बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज का लेक्चर है अल्कीन्स की तैयारी। अल्कीन्स की तैयारी वाला लेक्चर ये चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स की तैयारी। सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन एटम से जुड़े हुए छोटे एटम्स जैसे कि हैलोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन को खारिज करने से कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह अल्कीन्स तैयार हो जाती हैं। अल्कीन्स को अगर हमें तैयार करना है तो सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि अल्केन्स में से कार्बन के साथ जुड़े हुए हैलोजन को या हाइड्रोक्सल को या हाइड्रोजन को अगर खारिज कर दिया जाए तो इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले सैचुरेटेड में सिंगल होता है लेकिन डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन्स तैयार हो जाएंगी। तो ये इसका जनरल सा तरीका है। अब इसके हम तफसील से इसके तरीके पढ़ेंगे। दो तरीके हैं अल्कीन्स को तैयार करने के। नंबर 1 है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स यहाँ पे कोई से भी अल्कोहल यूज़ हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल। ज़्यादातर इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को निकालना। हाइड्रेट पानी को कहते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का इखराज। तो जब अल्कोहल्स में से पानी का इखराज किया जाए तो अल्कीन्स तैयार की जाती हैं। डिहाइड्रेशन से मुराद पानी का इखराज है। एथनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, ये जो एथनॉल है इथाइल अल्कोहल को कहते हैं। और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज़ याद रहे 10th क्लास के, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत बड़ा ड्राइंग एजेंट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड चीज़ों में से, अशिया में से, कंपाउंड्स में से पानी को निकालने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। तो करना ये है कि एथनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गाढ़ा मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को 180 डिग्री पर गर्म करके ईथीन तैयार की जाती है। पहले मरहले में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा इथाइल है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो कि गर्म करने से डीकम्पोज होकर ईथीन बनाता है जिसे पानी के ऊपर जमा किया जाता है। तो ये अल्कीन ईथीन की तैयारी का तरीका है। डिहाइड्रेशन करनी है अल्कोहल्स की, करना क्या है, एथनॉल को यानी कि इथाइल अल्कोहल को और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, इन दोनों का मिक्सचर 180 तक गर्म करेंगे। तो पहले मरहले में बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और अगले मरहले में इसे गर्म करने से बनेगी ईथीन। ये इक्वेशन से जाहिर है। 10th क्लास ये है एथनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, ये H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों का मिक्सचर बना लिया, 180 डिग्री तक गर्म किया, तो पहले हासिल हुआ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल हुआ, साथ हासिल हुआ ये वाटर। ये वाटर यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाता है, बाकी बच गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर अगले रिएक्शन में हरारत देंगे मज़ीद, तो इससे होगा ये कि यहाँ से एक H3 में से एक H इस H को मिलेगा, H2 हो जाएगा, ये O इसको मिलेगा, SO4 हो जाएगा। ये तो बनेगा H2SO4। H2SO4 बन जाएगा, बाकी ये भी CH2 रह जाएगा, ये भी CH2 रह जाएगा और यहाँ का बॉन्ड यहाँ शामिल हो जाएगा, तो बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2। ये ईथीन है, H2C डबल बॉन्ड CH2, ये ईथीन गैस है। तो इस तरह ईथीन तैयार होती है। इसमें एक और फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ फिर दोबारा बन गया है उतना ही, यानी कि कोई सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल नहीं होता और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाता है जो कि ये है ईथीन। तो ये है पहला तरीका था अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। दूसरा है अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड जैसा कि ये है इथाइल ब्रोमाइड है, ये CH3 CH2 ये अल्काइल है और ये साथ हैलोजन लगा हुआ ब्रोमीन।
तो इस पूरे को कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इसकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब है कि इसमें से अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी निकालना है और हैलोजन को भी निकालना है। अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को भी निकालना है और हैलोजन को भी निकालना है, तो इसे कहेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। करेंगे किस तरह? इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से ईथीन बनती है। दो मुत्तसिल कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलोजन का इखराज होता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। ये हमारे सामने इथाइल ब्रोमाइड है, इसको अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया। अब रिएक्शन की फॉर्मेशन देखेंगे आप। ये वाला पोटाशियम इस ब्रोमीन के साथ मिलके बनाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड। ये वाला हाइड्रोक्सल, इस एक H के 3 एटम्स हैं, इनमें से एक के साथ मिलके ये वाला OH बनाएगा वाटर। ये है वाटर, वाटर बन गया, पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया। बाकी यहाँ पे H2C रह गया और ये CH2 है और ये वाला बॉन्ड इसके साथ शामिल हो गए बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2। यही हमारा प्रोडक्ट है, यही ईथीन है। इस तरह ईथीन गैस को तैयार किया जाता है। तो ये मेथड है अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इस तरह अल्कीन्स को तैयार किया जाता है। ये हमने जो दोनों पढ़े हैं ये अल्कीन की तैयारी के तरीके हैं। आगे इसी टॉपिक में तबई खसूसियात भी पढ़ लेते हैं। अल्कीन्स की तबई खसूसियात। अल्कीन्स का पहला मेंबर ईथीन है। ये खुशगवार खुशबू के साथ बेरंग गैस है। तो अल्कीन जो है ना ग्रुप है एक, उसका पहला मेंबर है ईथीन। इसकी बहुत खुशगवार बू होती है और ये बाज़ का ज़्यादा सूंघ ली जाए तो बेहोशी तारी भी कर सकती है। तो खुशगवार होती है, इसको सूंघने को दिल चाहता है, लेकिन अगर ज़्यादा सूंघ ली जाए तो इंसान बेहोश भी हो सकता है और ये बेरंग गैस है। दूसरा पॉइंट, अल्कीन्स नॉन पोलर हैं, इसलिए पानी में इनसॉल्युबल हैं। जो भी कंपाउंड नॉन पोलर होता है वो पानी में हल नहीं होता। तो अल्कीन्स भी नॉन पोलर हैं अल्केन्स की तरह, और ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, पानी में हल नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब ईथर, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इनमें ये हल हो जाती है अल्कीन्स, लेकिन पानी में हल नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, सीरीज़ का पहला मेंबर ईथीन। ज़्यादातर ये हम ईथीन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले मेंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मेंबरान होते हैं, सबकी खसूसियात तो नहीं याद रखी जा सकती। अक्सर जो पहले की होती हैं वही सबकी होती हैं। तो पहला मेंबर ईथीन हवा से हल्का होता है। पता चला कि अल्कीन्स जो नहीं है हवा से हल्के होते हैं। नंबर 4 है, अल्कीन्स आतिशगीर हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अल्कीन को जलाया जा सकता है। इससे पहले जो हमने अल्केन्स पढ़ा था वो ज़्यादा आतिशगीर नहीं होते, लेकिन अल्कीन्स आतिशगीर हैं, यानी कि जल जाते हैं, जलाया जा सकता है। जब मुकम्मल तौर पर जल जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं और एनर्जी खारिज होती है, यानी कि हीट एनर्जी। ताहम अल्कीन्स की निस्बत इनका शोला धुएँ वाला होता है, जबकि दोनों में कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी हो। यानी अल्केन्स का शोला धुएँ वाला होता है, अल्कीन्स का शोला भी धुएँ वाला होता है। नंबर 5 पॉइंट है, सीरीज़ में मौजूद कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफे से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी बतदरीज इजाफा होता है। लास्ट टाइम अल्केन्स में पढ़ा था कि जब अल्केन्स में, उसी तरह अल्कीन्स में भी यही बात है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे अल्कीन्स में तो मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ने से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनकी डेंसिटी बढ़ती है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बांड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बांड को तोड़ना मुश्किल होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि मॉलिक्यूलर साइज़ में इजाफे की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी बतदरीज इजाफा होता है। तो ये इसके तबई खसूसियात हैं। तो आज हमने अल्कीन्स की तैयारी और अल्कीन्स की तबई खसूसियात, ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं। ये आज का लेसन है।